हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू MPA's ऑनलाइन सेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 20, फार्मिंग ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। फार्मिंग का मतलब होता है कृषि और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। यानी कि जो फार्मिंग होती है, जो कृषि होती है, वो हमारे घर में समृद्धि लाती है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। मतलब इंडिया जो है उसकी 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर जीती है। उनके घर में जितना भी खाना आता है, जो भी कमाई होती है, वो सब किससे होती है? कृषि से होती है। इसका मतलब ये है कि घर में जितनी भी समृद्धि आती है वो सब कुछ कृषि से आती है। तो फार्मिंग ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी मतलब जो फार्मिंग है, कृषि है, वह घर में क्या लाती है? समृद्धि लाती है। पैसे, खाना, सब कुछ उसी से आता है। आई थिंक आपको वीडियो में थोड़ा बहुत पीछे से साउंड आ रहा होगा, लेकिन घर के पास में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। आप है ना ईयरफोन नहीं डालें, ऐसे ही सुनना बिना ईयरफोन के, ताकि आपको वो जो पीछे का साउंड आ रहा है वो थोड़ा कम सुनाई दे। ठीक है बेटा। घर के जस्ट पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इससे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। वैसे मैं अंदर पढ़ा रही हूँ पर फिर भी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा आ ही रही होगी। नितिका वंडर्ड हाउ द फूड शी वॉज ईटिंग रिच्ड हर प्लेट। नितिका नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है। वो वंडर कर रही है, मतलब वो आश्चर्य कर रही है कि जो खाना उसकी प्लेट के अंदर आता है वह कैसे आता है, किस तरह से आता है। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट द फूड वी ईट गोज ऑन अ लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीचेस आवर प्लेट। उनके ग्रैंडमदर उनको बताती हैं कि बेटा जो खाना हम खाते हैं वह एक बहुत ही लंबी जर्नी करके, बहुत ही अलग अलग जर्नीज वगैरह करके और अलग अलग जगहों पर जाके हमारी प्लेट के अंदर आता है। शी एक्सप्लेन द होल प्रोसेस टू हर। अब नितिका की जो दादी हैं वह नितिका को पूरा प्रोसेस जो है वह समझाती हैं कि किस तरीके से खाना हमारी प्लेट तक आता है। वो उसको बताती हैं कि इसका फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मतलब मिट्टी को तैयार करना। कैसे तैयार करते हैं? प्लफिंग से। क्या करते हैं? प्लफिंग से। प्लफिंग क्या होता है देखते हैं। द प्रोसेस बिगिंस विद प्लफिंग। जो फार्मिंग का प्रोसेस है वह प्लफिंग से शुरू होता है। प्लफिंग की डेफिनेशन आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है। आपको क्या करना है? चैप्टर का नाम लिखना है और फिर नोट्स ऐसे करके सबसे पहले प्लफिंग यू लिखना है। फिर उसके सामने ये जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में डेफिनेशन दी गई है, कौन सी? ये वाली, द प्रोसेस से लगाकर प्लफिंग तक, वो नोटबुक में लिखनी है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड प्लफिंग। मतलब वह प्रोसेस जिसके अंदर मिट्टी की लूजनिंग की जाती है, मतलब मिट्टी को ढीला किया जाता है, एंड टर्निंग, और उसको ऊपर नीचे टर्न किया जाता है, मतलब एक समान किया जाता है, उस प्रोसेस को प्लफिंग कहते हैं। वह प्रोसेस जिसके अंदर मिट्टी में क्या किया जाता है? टर्निंग किया जाता है और उस मिट्टी को लूज किया जाता है, ढीला किया जाता है, उस प्रोसेस को प्लफिंग कहते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ वुडन और आयरन प्लफ। मतलब जो प्लफिंग का काम है वह कैसे होता है? वह या तो वुडन या फिर आयरन, मतलब या तो लकड़ी के प्लफ से या फिर आयरन के प्लफ से होता है। प्लफ को हिंदी में हम हल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक आदमी है, किसान है, वह हल चला रहा है। ठीक है। हल को इंग्लिश में प्लफ कहते हैं। या तो यहाँ हल लोहे का होता है या फिर यहाँ लकड़ी का होता है। इन स्मॉलर फील्ड्स, छोटे खेतों में, एनिमल्स आर यूज्ड टू पुल द प्लफ्स। जो हल होता है उसको खींचने के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता है। इन बिगर फील्ड्स, बड़े खेतों के अंदर, प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर्स। जो प्लफिंग का काम होता है वह ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। प्लफिंग लूजन्स एंड एरेट्स द सोइल सो दैट द रूट्स आर एबल टू पेनिट्रेट एंड ब्रीथ। जो प्लफिंग का काम होता है, मतलब जो हल चलाने का काम होता है, वह हम मिट्टी को एक समान कर देता है और उसको लूज कर देता है, ताकि जो रूट्स होती हैं, जो प्लांट, जब उसके अंदर हम सीड्स डालेंगे और प्लांट जो उगेगा, उस प्लांट्स के जो रूट्स होंगे, मतलब उसकी जो जड़ें होंगी, वह मिट्टी के अंदर सांस ले सके। वरना अगर मिट्टी के बड़े बड़े है ना जो पत्थर वगैरह उसमें आ जाते हैं और उसके गट्टर बन जाते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो सीड्स होते हैं वह ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब मिट्टी खुली खुली रहेगी तभी जो प्लांट्स हैं वो उसके अंदर सांस ले पाएंगे। उसके बाद में है लेवलिंग, मतलब लेवल सही करना। हो सकता है कहीं पर मिट्टी ऊंची हो, कहीं पर गड्ढे हो गए हो, तो उसका सही करने का काम लेवलर से होता है। फर्स्ट में या तो ट्रैक्टर के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा जो खेत है उसको जोता गया। उसके बाद में ये जो लेवलर है, ये एक मशीन है, उसकी मदद से मिट्टी के अंदर लेवल किया गया।
आपको लेवलिंग का भी नोट्स लिखना है। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है। इसके अंदर आप समझेंगे कि लेवलिंग कैसे होती है। आफ्टर प्लफिंग, हल चलाने के बाद में, द सोइल इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। जो सोइल होती है उसको एक समान किया जाता है, किसकी मदद से? लेवलर की मदद से। इट क्रशेस बिगर चंक्स ऑफ ड्राई सोइल इनटू स्मॉलर पीसेस। ये जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेर होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर यूनिफॉर्मली। अगर मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो पानी डालने में आसानी होगी। अगर बड़े बड़े ढेर होंगे तो वो एक जगह पर ही पानी पी जाएंगे और दूसरी जगह पर पानी नहीं मिलेगा। तो लेवलिंग करने से क्या होता है कि जो पानी है वह समान तौर से मिट्टी के अंदर बढ़ सकता है। इट प्रेसेस द लूजन टॉप सोइल एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन। जो हमने प्लफिंग की जिससे कि ऊपर के जो मिट्टी के टुकड़े हैं वो छोटे छोटे कण हो गए, तो क्या होता है कि हवा के साथ में या फिर पानी के साथ में मिट्टी बह जाती है, जिसको सोइल इरोजन कहते हैं। तो लेवलिंग करने से सोइल इरोजन जो है वो नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी की टॉप सोइल मतलब जो ऊपर की लेयर है वो दब जाती है अंदर, जिससे कि वो हवा या फिर पानी के साथ बहती नहीं है या उड़ती नहीं है। नेक्स्ट है सोविंग ऑफ सीड्स, मतलब बीजों को किस तरीके से बोया जाता है। तो आपको नोट्स में पहले तो प्लफिंग की डेफिनेशन लिखनी है, फिर लेवलिंग का काम लिखना है, फिर आपको इतना लिखना है, कितना? इतना, सिर्फ सोविंग ऑफ सीड्स। फिर आगे 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, वो दोनों आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। सोविंग ऑफ सीड्स में क्या है? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मतलब जब मिट्टी पूरी तरीके से तैयार की जाती है, सीड्स आर सोन इन द फील्ड, जो बीज होते हैं उनको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, या फिर जो सीड्स होते हैं उनको मिट्टी के अंदर बोया जाता है। 10 सीड्स सोन, यहाँ पे SOWN लिखा है, वो हट गया है थोड़ा। द सीड्स सोन मतलब जो बीज बोए गए हैं, मस्ट बी हेल्दी एंड ऑफ गुड क्वालिटी। वो सीड्स मतलब अच्छे होने चाहिए और उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो ही जो प्लांट है वह उग पाएगा। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोविंग सीड्स, जो बीज होते हैं उनको बोने के 2 तरीके होते हैं। आपको लिखना है सोविंग ऑफ सीड्स, फिर लिखना है पॉइंट नंबर ए बाय हैंड, फिर लिखना है पॉइंट नंबर 2 विथ अ सीड ड्रिल। बाय हैंड मतलब हाथों से बीजों को बोया जाता है। इन दिस मेथड सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड्स बाय द फार्मर्स। इस मेथड के अंदर जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके द्वारा जो सीड्स होते हैं मतलब जो बीज होते हैं उनको पूरे खेत में स्कैटर्ड मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर बिखेर दिया जाता है, जिसको स्कैटर करना कहते हैं। दूसरा मेथड होता है विथ अ सीड ड्रिल। एक मशीन होता है जिसका नाम होता है सीड ड्रिल, मतलब बीजों को बोने वाला मशीन। अ सीड ड्रिल हैज अ फनल शेप्ड ओपनिंग लीडिंग टू लॉन्ग ट्यूब्स। जो सीड ड्रिल मशीन होता है उसके आगे फनल की तरह, आपने देखा होगा फनल, अगर हमको किसी छोटी चीज के अंदर कुछ भरना है तो हम फनल को ऊपर रखते हैं, ठीक है, और फिर उस चीज के अंदर उस फनल के अंदर जो भी चीज है ऑयल वगैरह वो डाल देते हैं, ताकि उसके नीचे क्या होता है, ऊपर ऐसे मुंह खुला होता है, नीचे एकदम पतली सी डंडी होती है, जिससे कि जो चीज होती है वो आसानी से किसी भी कंटेनर के अंदर जा सकती है। तो जो सीड ड्रिल होता है उसके जो नीचे ट्यूब्स होते हैं वो एकदम फनल की तरह लंबे होते हैं, जो नीचे से खुले हुए होते हैं। और जो प्लफ होता है मतलब कि जो हल होता है उससे वो जो ट्यूब्स होते हैं लंबे लंबे वह अटैच होते हैं, मतलब चिपके हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, देखो ये जो प्लफ है उससे ये जो है वो चिपका हुआ है। तो क्या होता है, प्लफिंग करने के बाद में जब ट्रैक्टर के पीछे प्लफ लगाते हैं उसके बाद उसी की मदद से सीड्स जो होते हैं वो भी खेत में बो दिए जाते हैं। तो आपको ये दोनों पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। एज द प्लफ मेक्स फ्यूरो इन द सोइल द सीड्स आर डिपोजिटेड, सीड्स आर पुट इनटू द फनल। जो सीड्स होते हैं उसको फनल के अंदर डाला जाता है। एज द प्लफ मेक्स फ्यूरो इन द सोइल, फिर जैसे ही जो प्लफ होता है मतलब जो हल होता है वो नीचे से एकदम तेज होता है, उसकी जो धार होती है, तो जैसे ही वो मिट्टी के अंदर गड्ढे करता है, द सीड्स आर डिपोजिटेड एट द राइट डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो जो बीज उसके अंदर डाले गए हैं वो राइट डिस्टेंस पे मतलब सही गैप में, क्योंकि सारे बीज एक ही जगह डाल देंगे तो वो उग नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको सही पानी, सही हवा वगैरह, सही सनलाइट चाहिए। अगर भीड़ हो जाएगी तो उनको मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए सही डिस्टेंस पे और सही डेप्थ पे मतलब अच्छी गहराई के अंदर सोइल के अंदर जो ड्रिल मशीन है उससे बीज जो है वो बो दिए जाते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स भी बाय हैंड वाला और विथ सीड ड्रिल, जिसमें ये पूरा पैराग्राफ
ठीक है, ऊपर का और नीचे का आपको लिखना है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप पे या फिर डाउट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।